नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया रंगों का त्योहार होली। लाहौल स्पीति जिले में 75 दिन तक चला स्नो फेस्टिवल संपन्न। मुख्यमंत्री ने कहा, जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। चंबा के सुईला गांव में बीती रात आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और लाहौल स्पीति व किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात। अगले 3-4 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। रंगों का त्योहार होली आज देश सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने इस बार लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही घर पर होली खेलने का आग्रह किया था, जिसका लोगों ने बखूबी पालन किया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। विशेष रूप से बच्चों व युवाओं में होली को लेकर खासा उत्साह देखा गया और उन्होंने कोविड नियमों का पालन करते हुए होली मनाई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों को होली उत्सव की बधाई दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में परिवार के कुछ सदस्यों व स्टाफ के साथ सीमित होली मनाई। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना के चलते इस बार सभी लोगों ने अपने अपने घरों में ही होली मनाई, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। होली की मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये होली का त्योहार सबके लिए शुभ हो, प्रदेश के लिए शुभ हो, प्रदेश की हर जनता के लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अब की बार होली का ये त्योहार हमने बहुत सार्वजनिक समारोह में जिस प्रकार से इसको मनाया करते थे बहुत जगह हिमाचल प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ, उस पर हमने तय किया कि इस बार सार्वजनिक समारोह, बड़े समारोह जो है उसका आयोजन नहीं होगा। होली मनाएं परिवार के लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ, ताकि संक्रमण किसी भी सूरत में प्रदेश में बढ़ न सके। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है, जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करेगा। इधर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को भीड़ नियंत्रित करने के आवश्यक उपाय करने को कहा है। इन उपायों में मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना शामिल है। केंद्र ने लोगों को इस बारे में सतर्क करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है। लाहौल स्पीति जिले में 75 दिन तक चला स्नो फेस्टिवल आज संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से स्नो फेस्टिवल के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल जिले की विविध संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन के प्रभावी विपणन के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में सिबकथॉर्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस मेले के माध्यम से एक प्रयत्न किया गया, जो बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे कार्यक्रम हम अलग अलग गांव में अलग अलग समय में मनाते थे और जिसकी जानकारी सब लोगों को नहीं हो पाती थी। उन सभी छोटे छोटे आयोजनों को, छोटे छोटे मेलों को, छोटे छोटे कार्यक्रमों को जोड़ करके बड़े आयोजन का एक स्वरूप तय किया और आज ये समापन जिसका हो रहा है देश के अंदर, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये अपना एक इतिहास दर्ज करने वाला उत्सव आपका हो गया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
चंबा जिले में चुराह विधानसभा क्षेत्र के सुईला गांव में बीती रात एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस अग्निकांड में 9 मवेशी भी जल गए हैं। ये घटना रात करीब 11 बजे हुई और आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक इन लोगों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। मृतकों में देसराज, पत्नी डोलमा और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने इस घटना पर शोक जताते हुए प्रशासन को प्रभावितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 7 अप्रैल को 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज होने लगा है। सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर नगर निगमों में अब कुल 293 प्रत्याशी मैदान में हैं। मंडी नगर निगम में सबसे अधिक 89, धर्मशाला में 80, पालमपुर में 64 और सोलन नगर निगम में 60 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। शिमला जिले के टूटू व चौपाल और मंडी जिले के धर्मपुर ब्लॉक की सभी पंचायतों में प्रधान पद के लिए भी 7 अप्रैल को ही मतदान होगा। इसके लिए प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर आज सुबह हल्का हिमपात होने के बाद दिन भर बादल छाए रहे। राज्य के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इस बीच राज्य के कई निचले इलाकों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 35.2 और बिलासपुर में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के साच स्थित बिजली बोर्ड के पावर हाउस में भूस्खलन के कारण पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पंचायत समिति पांगी के पूर्व अध्यक्ष भानीचंद ठाकुर ने कहा कि भूस्खलन से पावर हाउस का चैनल क्षतिग्रस्त हो गया है और लोगों को पिछले 1 सप्ताह से बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू बनाने की मांग की है। भानीचंद ठाकुर ने कहा कि पांगी घाटी में 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट स्थापित करने से हमेशा के लिए बिजली की समस्या से निजात मिल सकती है। इस बीच विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता पवन शर्मा ने कहा कि पावर हाउस के चैनल को इसी सप्ताह ठीक कर दिया जाएगा। देश में अभी तक 6,05,30,000 व्यक्तियों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 68,020 नए रोगी सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,20,39,644 हो गई है। इस महामारी से 1,13,55,993 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 94.32% है। पिछले 24 घंटों में 32,231 रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। पिछले 24 घंटों में महामारी से 291 व्यक्तियों की मौत हुई है। देश में अभी तक कुल 1,61,843 लोगों को इस महामारी से जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल 5,21,808 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया रंगों का त्योहार होली। लाहौल स्पीति जिले में 75 दिन तक चला स्नो फेस्टिवल संपन्न। मुख्यमंत्री ने कहा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। चंबा के सुईला गांव में बीती रात आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और लाहौल स्पीति व किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात। अगले 3-4 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।